हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। भाई गंगा के बारे में मैं तो क्या ही बताऊं, है ना। देखो, जो लोग हिंदू नहीं हो, ठीक है, उन लोग को अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू रिलीजन के अनुसार गंगा रिवर को बहुत पवित्र माना गया है। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो भाई। ये रिवर जो हिंदू धर्म के अनुसार होली रिवर है, हमारा सबसे पवित्र रिवर है, पवित्र नदी है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम माँ मानते हैं, मदर मानते हैं। इस रिवर की हालत जा करके देखो हम लोगों ने, हम ह्यूमन ने, जो गंगा माँ को हर जब भी हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, हम हिंदू लोग, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे माँ गंगा का जस्ट 2 बूंद भी चढ़ाते, उसको पवित्र मानते हैं। और उसी गंगा में जा करके हम लोगों ने क्या कूड़ा फैलाया है उसको जाके नोटिस करो। अच्छा, जब मैं यहाँ पे हिंदू बोलती हूँ तो प्लीज़ किसी और, जैसे अगर कोई मुस्लिम मेरे भाई बहन है, अगर वो सुन रहे तो उनको इन्फीरियर ना फील हो या फिर अलग फील ना हो, क्योंकि भाई मैं जिस रिलीजन की हूँ मैं उस रिलीजन के हिसाब से बात कर रही हूँ। बट यहाँ पे मैं रिलीजन को नहीं मानती, तो मैं यहाँ पे बस बोल रही हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार हम गंगा माँ को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत मानते हैं उनको। लेकिन क्यों, तो ज़रा ध्यान से समझना। जिसको ये पार्ट नहीं देखना है, मैं यहाँ पे एक वीडियो का एक टाइम दे दूंगी, तुम डायरेक्ट वहाँ पे स्किप करके मुद्दे पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है कि दीदी हाँ आप क्या बोलना चाहती हैं, हम ज़रा एक बार सुन के तो देखें, रुक जाओ, सुनो। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें मालूम होगा कि हमारे लिए 3 गॉड्स सबसे मेन होते हैं। बताओ तो कौन कौन से। यस, हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश का एक और नाम है शिव। ब्रह्मा का काम है टू क्रिएट द यूनिवर्स, सो ही इज द क्रिएटर। विष्णु का काम है मेंटेनर, एंड शिव जी का काम है डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉयर को बहुत नेगेटिवली मत पोर्ट्रे करो। जब तक एक यूनिवर्स का, अच्छा, क्रिएट किसको कर रहे हैं लोग, क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। यहाँ के हर एक चीज का क्रिएशन ब्रह्मा ने किया है। तो देखो, क्रिएशन होता है फिर डिस्ट्रक्शन होता है, और अगर डिस्ट्रक्शन ही ना हो तो दोबारा से क्रिएशन कैसे हो पाएगा। सो ये 3 हमारे मेन गॉड हैं। तो ये ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु जी मेंटेन करते हैं, और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। ये 3 हमारे मेन गॉड हैं। माना जाता है हिंदू के पुराने स्क्रिप्चर्स के अनुसार, मतलब अगर तुम हिंदू ग्रंथों में जाकर स्टडी करो तो माना जाता है कि विष्णु जी का, हमारे जो प्रभु विष्णु हैं, विष्णु के जो पैर है, उनके नाखून के, पैर के नाखून के पसीने से माँ गंगा का जन्म होता है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, विष्णु जी के पैर के पसीने से, जो नाखून है वहां के पसीने से जन्म हुआ है माँ गंगा का। और ये माँ गंगा रहती हैं, ध्यान से सुनना, रहती हैं ब्रह्मा जी का एक, तुम लोग अगर पिक्चर देखोगे, अगर सर्च करके, तो उनके हाथ में एक कमंडल उन्होंने पकड़ रखा होता है। एक इस तरीके का, एक लुटिया नहीं बोलूंगी, इस तरीके का एक होता है कमंडल, वो पकड़ के रखते हैं। तो इसके अंदर स्टोर्ड होती है माँ गंगा, ठीक है। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार जरा सुनना, कितना ब्यूटीफुल लगता है। माँ गंगा हम उन्हें कहते हैं, और हम इतनी अपवित्र उनको करके रख चुके हैं, अनहोली कर चुके हैं कि क्या बताएं। तो मैंने अभी तक बताया कि हिंदू धर्म में मेन 3 गॉड्स को माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा बीइंग द क्रिएटर, विष्णु बीइंग द मेंटेनर, एंड महेश और शिव बीइंग द डिस्ट्रॉयर। माना जाता है कि विष्णु जी के नाखून, जो पैर के नाखून के पसीने से जन्म हुआ है माँ गंगा का, और वो माँ गंगा ठहरती हैं ब्रह्मा जी के कमंडल में। तो ये स्टोरी जाता है कि भाई पूरे अर्थ पे, हजारों साल पुरानी बात है, पूरे अर्थ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, सूखा, ड्राउट पड़ा हुआ था। उस समय एक साधु महाराज, एक ऋषि मुनि, जिनका नाम था भगीरथ, ये ऋषि मुनि का नाम था भगीरथ। इस ऋषि मुनि ने ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमारे अर्थ का कंडीशन को सुधार दीजिए। बिना नदी के ये पूरी अर्थ सूख रही है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब मर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को रिलीज कर दिया,
और बोला जाता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से यानी स्वर्ग से, हेवन से माँ गंगा फ्लो करते आती हैं और एंटर करती हैं अर्थ में, और उन्हीं का रिफ्लेक्शन जब हम स्पेस में देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है आकाश गंगा, और उस आकाश गंगा का ही नाम है मिल्की वे, वही गैलेक्सी जहाँ पे हमारा अर्थ है। तो दीदी, हिंदू स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले मिल्की वे का डिस्क्रिप्शन मिलता है। यस बेटा, यस, यही तो ब्यूटी है। तो भगीरथ जो कि अर्थ के रहने वाले थे, इन्होंने ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि हमारी धरती सूख रही है, आप प्लीज अपने कमंडल में स्टोर्ड माँ गंगा को रिलीज कर दीजिए। तो यही किया, ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को रिलीज किया, और जब हेवन से ट्रैवल करती हुई माँ गंगा धरती पर आती हैं, अर्थ पे एंटर करती हैं, तो माँ गंगा का रिफ्लेक्शन जब स्पेस में देखते हैं तो वहाँ दिखाई देता है मिल्की वे। और तुम अगर सर्च करो तो मिल्की वे को हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो काफ़ी हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स मानते हैं कि वो आकाश गंगा कुछ नहीं है, माँ गंगा के ही पानी के, शुद्ध पानी का रिफ्लेक्शन है जो स्पेस में दिखाई दे रहा है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, अब जब माँ गंगा पृथ्वी पे आई तब इनका तो काम था कि ये पृथ्वी का कल्याण करने वाली थी, पृथ्वी में खुशियां फैलाने वाली थी, हर जगह जहां सूखा पड़ा था वहां पे अब पानी पहुंचने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ गंगा का स्पीड बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि वो तबाही मचा रहा था, फ्लड क्रिएट कर रहा था। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शिव जी आप कुछ कीजिए, मैंने कमंडल से माँ गंगा को रिलीज तो कर दिया है, लेकिन ये पूरी की पूरी जा करके पृथ्वी पर ये डिजास्टर क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पे तो हमें पुण्य करना था, हमें अच्छा करना था लोगों का। तब शिव जी ने क्या किया? तब शिव जी ने उनकी जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़े बड़े हेयर्स हैं, उसमें से एक लठ, एक इस तरीके से लठ उन्होंने खोल दिया, और उस लठ से बहते हुए, मतलब माँ गंगा, मतलब सुनो, माँ गंगा विष्णु जी के नाखून से पसीने से होते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, वहाँ से रिलीज होते 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 शिव जी के जटाओं से बहती हुई जब माँ गंगा निकली और फाइनली अर्थ में एंटर करती हैं, तो उनका स्पीड कंट्रोल हो गया। तो शिव जी ने हेल्प किया माँ गंगा को अपने स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोगों के बीच में तबाही ना हो, लोगों का पुण्य हो, अच्छा हो। ये थ्योरी है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से माँ गंगा के बारे में। बोला जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि माँ गंगा को, मैं माँ गंगा बोलूँगी, ठीक है, हर नदी के लिए आई थिंक हमें ये रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स में, हिंदू धर्म में माना जाता है कि माँ गंगा को बहुत ही ज़्यादा पुण्य माना गया है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है, इतना कि बड़े बड़े देवता भी उनके सामने प्रणाम करते हैं। ऐसा माना गया है कि तुम अगर ज़िंदगी में पाप करते हो और एक बार माँ गंगा में तुम नहा लेते हो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं। अब इसको अदरवाइज मत ले लेना कि सारे पाप करके वहाँ पे जाके नहा लो तो धुल जाएगा, ऐसा नहीं। बट माँ गंगा को यहाँ पे उनका प्योरिटी को बताने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अभी तुमको एक बात, एक और फन फैक्ट बताती हूँ। रिसेंटली जो गंगा रिवर है, मैं तो माँ गंगा कहूँगी, गंगा रिवर है, गंगा रिवर को रिसेंटली ह्यूमन का दर्जा दे दिया गया है। क्यों दीदी? देखो बेटा, अगर ह्यूमन को चोट लगता है ना, तो वो चोट कुछ समय बाद हील हो जाता है। उसी तरीके से देखा गया है कि गंगा रिवर में जितने ही बैक्टीरियास, कूड़े कचड़े क्यों ना हो, रिवर कितनी ही बर्बाद स्टेज में क्यों ना जा रही हो, दोबारा से वो अपने आप को हील कर देती है। दिस इज सो मिराक्युलस, चमत्कार से कम नहीं है ये। इसके पीछे ऑफकोर्स कोई साइंटिफिक रीजन है, मगर ह्यूमन का दर्जा देने का मतलब यह है कि जैसे एक ह्यूमन अपने आप को दोबारा से ठीक कर सकता है, अपने आप को हील कर सकता है, माँ गंगा भी अगर उनमें बहुत ज़्यादा कूड़ा बैक्टीरिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो दोबारा अपने आप को रिवाइव कर लेती है ये रिवर। इसलिए इसको ह्यूमन का भी दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दीदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रिवर को पढ़ना, रिस्पेक्ट के रूप में। दिल में आदर रखो, रिस्पेक्ट रखो, प्यार रखो। रिवर गंगा कहना छोड़ दो, माँ गंगा बुलाओ ना। फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू धर्म के हो या नहीं हो, कोई भी रिवर हमारे लिए माँ समान ही है। बट अजीब लगता है कि उस माँ की हम पूजा करते हैं, हर भगवान को चढ़ाते हैं, और उसी में इंसान जाके सुसु, पॉटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब कुछ वहीं पे बहा रहा होता है। सो सैड।
बट अब हमें समय आ गया है कि हम युद्ध जागे इस चीज़ से, हम थोड़े से बहुत ज़्यादा लविंग और रिस्पेक्टफुल हों अपनी नदियों के प्रति, अपने नेचर के प्रति। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो आई थिंक बहुत लोग स्किप भी कर चुके होंगे, एक दो बच्चे अगर सुन रहे हैं मेरे बात, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। चलो आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि भाई साहब जो पूरा का पूरा गंगा रिवर है, उसका ओरिजिन, उसका एंड और बहुत कुछ हमें जो नोटिस करना है। काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है क्योंकि गंगा रिवर छोटे में मैं नहीं निपटा पाऊंगी। ठीक है, ओके बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे कैप दे दो, बताएंगे क्यों। यहाँ पे वैसे कहाँ की बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर लिख लो जरा, गंगोत्री ग्लेशियर इसका नाम है और कई लोग इसको गोमुख भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी मैम से एक बार कंफर्म करो कि मैम हम लोग कौन सा लिखे तो बेटर होगा। मैं तो गंगोत्री लिख कर आती थी। ठीक है, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। अब इतना बड़ा नहीं बनाती हूँ, मैं छोटा सा एक बना देती हूँ पॉइंट। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक ग्लेशियर है, यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रीम का ओरिजिन होता है और ये स्ट्रीम पता है उसी ऋषि मुनि के नाम पे रखा गया जिन्होंने ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया था। इसका नाम रख दिया गया है भागीरथी। रिवर का डायरेक्शन मार्क करना जरूरी है। ठीक है दीदी, उसके बाद अब इसका यहाँ पे जस्ट एक और जो है ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, और ऐसे करके इस ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है और ऐसे आके जुड़ जाता है। इसका नाम है अलकनंदा। इसको कई लोग अलकानंदा भी बोलते हैं। टोटली अब तो तुम, अच्छा मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, तुम लोग भी ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ, पता चलेगा क्यों। अलकनंदा इसका नाम है यहाँ पे। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे गोमुख ग्लेशियर और अलकनंदा आकर के मिल जाते हैं उसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग, जरा मेरा बात ध्यान से सुनना। ये प्रयाग शब्द तुमको बहुत सुनने को मिलेगा। प्रयाग का सिंपल मतलब है वो पॉइंट जहां पे दो रिवर्स आके मिलते हैं। द पॉइंट वेयर द टू रिवर्स कन्वर्ज और मीट, दैट इज नोन एज प्रयाग। और जहां पे एग्जाम में आ सकता है कि भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है देवप्रयाग। अलकनंद, अलकानंदा भी बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक और रिवर है जो ऐसे आके यहाँ से ऐसे जुड़ जाती है। तुमको ये याद नहीं रखना है, पर जो लोग याद रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसका नाम है धावली गंगा। फिर यहाँ पे एक और आके जुड़ता है, इसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी शब्द पे गौर करो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिवर जुड़ेगा आके, पिंडार। नंदाकिनी, पिंडार। उसके बाद यहाँ पे एक रिवर आएगा और ऐसे करके जुड़ेगा। यहाँ नंदाकिनी था, ये रिवर है मंदाकिनी, मन एम, मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पे मीट किए हैं वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो सच बताऊं तो यहाँ पे हर मीटिंग पॉइंट का नाम है बेटा। यहाँ पे भी नाम रखा गया, यहाँ भी रखा गया, यहाँ भी रखा है, बट वो तुम्हारे लिए काम का नहीं है। जो दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज काम के हैं वो यहाँ पे बता देते हैं। क्या? सबसे पहली बात दीदी, गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा स्ट्रीम निकल रहा है? भागीरथी। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मीट किए वो पॉइंट का नाम है देवप्रयाग। फिर उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिले वहाँ पे है रुद्रप्रयाग। ये बातें याद रखना है, ठीक है। फाइनली ऐसे जाके, अच्छा एक और बात मैं बताना ही भूल गई, देवप्रयाग पे जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर और अलकनंदा मिले हैं
यहीं पे रिवर का नाम पड़ता है गंगा। माँ गंगा का नाम यही पड़ता है बेटा। इससे पहले कोई यहाँ से देख रहा होगा तो वो भागीरथी बोलेगा, कोई यहाँ से देख रहा होगा तो वो अलकनंदा बोलेगा। फाइनली कोई अगर यहाँ से देखे जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिल गए हैं, अब जब रिवर आगे बढ़ेगा तो उसका नाम होगा गंगा। तो काफ़ी ये गलत सा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रिवर गंगा का ओरिजिन कहाँ है, सोर्स कहाँ है। तो ज़रा ध्यान से देखो, रिवर गंगा का क्या सोर्स। रिवर गंगा तो फॉर्म हुई है बाद में, पहले तो भागीरथी रिवर का और अलकनंदा का ओरिजिन हुआ है। गंगा रिवर तो फॉर्म हुई है बाद में, लेकिन एग्जामिनर को तुम ये समझा तो नहीं पाओगे। एग्जाम पेपर में लिख के थोड़ी ना दोगे कि रिवर गंगा हैज नो सोर्स, इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। ये तो तुम समझा नहीं पाओगे। तो हम क्या बोले दीदी, तुम बोलोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई गंगा रिवर का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, तो तुम गंगोत्री बोलोगे। दीदी सतोपंथ भी तो कह सकते थे। नहीं बेटा, हम लोग गंगोत्री को ज़्यादा लिहाज या इज्जत देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सोर्स ऑफ रिवर गंगा, देखो वैसे ये सोर्स का क्वेश्चन बहुत गलत है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी आके मिले हैं यहाँ पे, तब गंगा नाम पड़ गया है। गंगा कहीं से एग्जैक्ट कोई पॉइंट से गंगा नहीं निकलती हुई आई है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गंगा रिवर का सोर्स क्या है, तो तुम लिखोगे गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर अकॉर्डिंग टू योर टीचर। ठीक है, जैसा भी तुम्हारी टीचर बोले वही नाम लिख के आ जाना। मैं तो गंगोत्री लिखती थी, सिंपल बताऊं तो। ठीक है, फिर अलकनंदा, क्या क्या पॉइंट याद रखने, देखो अलकनंदा प्लस भागीरथी जब मिलते हैं कहाँ पे, देव प्रयाग पे, तब जाके नाम जो है वो पड़ता है गंगा, तब इक्वल टू गंगा होता है, तब इक्वल टू गंगा होता है। ये बात याद रखना है। ठीक है दीदी। और मंदाकिनी और सतोपंथ जहाँ मिलते हैं वो रुद्रप्रयाग है, और प्रयाग का मतलब जहाँ पे दो रिवर्स मिल जाए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सुनो मेरा बात। एक और क्वेश्चन आता है कि गंगा का हेड स्ट्रीम का नाम क्या है। गंगा तो यहाँ पे है, इसका शुरुआत का मुंडी कहाँ पे था, शुरुआत हेड कहाँ पे था। तो तुम अलकनंदा भी बोल सकते थे और भागीरथी भी बोल सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों भागीरथी को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो अगर कोई पूछता है कि भाई गंगा का हेड स्ट्रीम कौन सा है, गंगा का हेड स्ट्रीम कौन सा है, तो भागीरथी को तुम कहोगे, भागीरथी। ठीक है, याद रखना है। आई होप ये पॉइंट समझ में आए। ये सारे भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो अलकनंदा से आके जुड़ते हैं, और इन जुड़ने वाले पॉइंट्स का भी नाम है बेटा, बट वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमको इंपॉर्टेंस नहीं देना है उसको। और यहाँ पे एक और इलाका है दैट इज़ नोन एज हरिद्वार। सुना है तुमने? हरिद्वार माना जाता है कि यही वो इलाका है। देखो अभी तक तो गंगा रिवर पहाड़ों से बहते बहते आई, माना जाता है कि हरिद्वार ही वो पहला पॉइंट है जहाँ पे गंगा रिवर प्लेन्स में एंटर कर गई है। गंगा हैज़ एंटर्ड इन द प्लेन्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गंगा रिवर कब प्लेन्स में एंटर करती है, कहाँ पहुँचने के बाद, मतलब इससे पहले तो पहाड़ी के इलाके से आ रही थी, फाइनली कब प्लेन्स में एंटर कर रही है, तो तुम लोग लिखोगे हरिद्वार में। ठीक है, तो ये वाला मार्क कर लो। ओके बेटा, आई होप ये भी समझ में आ गया। बेटा ये जो तुमने देखा ना अभी तक, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो तुमने देखा, ये उत्तराखंड की बात है। ये सब कुछ उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में ही भागीरथी का ओरिजिन हुआ, उत्तराखंड में ही अलकनंदा का ओरिजिन हुआ, वहीं पे देवप्रयाग पे गंगा नाम पड़ा, फिर हरिद्वार आया, सब उत्तराखंड में हुआ है। फाइनली उत्तराखंड के बाद रिवर एंटर करेगा उत्तर प्रदेश में। तो हम उत्तर प्रदेश की भी बातें को देख लेते हैं। ओके बेटा, अब ये इलाका उत्तराखंड तक का था, हो गया ख़त्म, यहीं पे सारा काम चल रहा था। यहाँ पे है अब उत्तर प्रदेश। बेटा यहाँ से मिटा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा उत्तराखंड के इलाके से एक रिवर का शुरुआत होता है जो अल्टीमेटली जाके गंगा से मिलता तो है, शुरुआत इसका उत्तराखंड वाले इलाके से हो रहा है देखो, बट ये अल्टीमेटली जाके मिल जाता है यूपी में गंगा से। इसका नाम है रामगंगा, रामगंगा। ठीक है,
तो गंगा रिवर ऐसे बह रही है, गंगा नाम पड़ चुका है देवप्रयाग के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और रिवर आकर के ऐसे बह जाती है, दैट इज गोमती, ठीक है। ये यूपी की बात थी। अब यहाँ थोड़ा सा देखो बिहार की बात चलेगी। बिहार में 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आकर के जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया है, राम गंगा गोमती। अब जो यहाँ पे आके जुड़ेगा दैट वुड बी घाघरा गंडक कोसी, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के जुड़ रहा है घाघरा, फिर यहाँ पे आ रहा है गंडक, और यहाँ पे आ रहा है कोसी। देखो ये जो कोसी रिवर है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बताओ तो क्यों? क्योंकि ये जो बिहार वाला इलाका, यहाँ बिहार है ना, ये जो बिहार वाला इलाका है, ये यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी। मतलब ये रिवर बहुत बाढ़ लाता था पहले, ठीक है। बाढ़ जैसा पूरा एकदम माहौल क्रिएट करके रखा था। तो इसको लोग एकदम दुख मानते थे, इसीलिए इसको सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना कि कौन से रिवर को सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता था, दैट वाज कोसी रिवर, बिकॉज ये बहुत बाढ़ लेकर आता था ये रिवर, ठीक है, बिहार के अंदर। बिहार में हो गया। अब हम फाइनली एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बेटा ये डब्ल्यू भी चल रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, ये रिवर अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। इसका एक हिस्सा तो बांग्लादेश में एंटर कर जाता है और एक हिस्सा वेस्ट बंगाल के नीचे से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करता है। एक तो बांग्लादेश में टूट रहा है और एक वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई मेन ट्रिब्यूटरी आके नहीं जुड़ता, डिस्ट्रीब्यूटरी तुमको दिखाई देगा। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? जो जा रहा है उधर, उस तरफ जा रहा है बांग्लादेश की तरफ, उसका नाम रखा गया है पद्मा। और जो फाइनली नीचे की तरफ वेस्ट बंगाल में चलते हुए आ रहा है दैट इज भागीरथी हुगली, ठीक है, भागीरथी हुगली। तो ये कुछ सिनारियो है बेटा। तुमको क्या सारा का सारा याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैंने बताया, तुम सारा याद करके क्या करोगे? इसका नाम रुद्रप्रयाग था, मैं याद लिख देती हूँ, रुद्रप्रयाग। तो तुम देखो कि भाई यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होते होते ऐसे बढ़ा, पहले देवप्रयाग पे गंगा नाम पड़ा, आगे बढ़ा। यूपी में 2 ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट वाली हैं या राइट वाली हैं? तो दीदी गंगा रिवर अगर ऐसे बह रहा है तो ये लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज है, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी। और फाइनली उधर बांग्लादेश में चला गया पद्मा, और यहाँ भागीरथी चला आया वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने के लिए। अच्छा दीदी, ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे एक और ग्लेशियर है, इसलिए मैंने गैप छुड़वाया था, दैट इज यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर ऐसे यहाँ से एक रिवर निकलता है जो फाइनली राम गंगा के बाद और गोमती के बीच में ऐसे आके जुड़ता है। इस ग्लेशियर का नाम है रिवर यमुना, रिवर यमुना। और जिस पॉइंट पे यूपी में आकर के गंगा रिवर, देखो गंगा बह रहा था और यमुना भी आके जुड़ने लग गया, इस पॉइंट को बोला गया है प्रयागराज, प्रयागराज। तो जहाँ पे इलाहाबाद में, पहले इलाहाबाद नाम था ना, जहाँ पे रिवर यमुना और गंगा आके जुड़ गए, इसका नाम रखा है प्रयागराज, ठीक है। एक और यहाँ पे रिवर है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, जिसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ से ऐसे बहते हुए आता है और ऐसे जुड़ता है, ऐसे बहते हुए आता है और ऐसे जुड़ता है, इसका नाम है रिवर सोन। तो राइट बैंक में ये 2 नाम इंपॉर्टेंट रखो, रिवर यमुना और रिवर सोन। और लेफ्ट बैंक में इतने सारे नाम तो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। दीदी इतना सारा याद तो हम रखेंगे नहीं, तो आप एक इंडिया के मैप में बता दीजिए कि कैसे कैसे हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। देख लो वो भी, यहाँ पे उत्तराखंड का इलाका है, यहाँ से निकला भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, उत्तराखंडी चल रहा है, देवप्रयाग पे बन गया गंगा, ठीक है। गंगा फाइनली ऐसे चलेगी, वेस्ट बंगाल तक पहुँचते पहुँचते 2 हिस्सों में टूट जाएगी। एक बांग्लादेश में हिस्सा जो एंटर करेगा उसको बुलाएंगे पद्मा, और जो यहाँ पे मुड़ेगा दैट इज भागीरथी हुगली, ठीक है। तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज का भी नाम याद रखना है। अब यहाँ पे गंगा बह रही थी, थोड़ा सा उत्तराखंड के इलाके से एक रिवर ओरिजिन होता था
और यहाँ पे आके उत्तर प्रदेश में ऐसे जुड़ता था, रामगंगा। फिर उत्तर प्रदेश में एक और रिवर आके ऐसे जुड़ता था, दैट इज गोमती। यस। उसके बाद ये बिहार का इलाका है, यहाँ से आके जुड़ता है घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है। वेस्ट बंगाल में इतना एज सच कोई इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है। और यहाँ पे यमुना रिवर जो है उसका भी ओरिजिन ऐसे होता है, लेकिन यूपी में रामगंगा और फाइनली जो गोमती थी उसके बीच में आके ऐसे जुड़ जाता है। इसका नाम है यमुना। ठीक है, यमुना इस रिवर का नाम है। और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा घाघरा और गंडक के बीच से एक और रिवर ऐसे आके जुड़ जाती है, रिवर सोन। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाना है। एग्जाम में इतना ऐसा कुछ भी नहीं आएगा बेटा। एग्जाम में आ सकता है गंगा बनाना है तो तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ भागीरथी वाला पार्ट भी ड्रॉ करते हुए फाइनली ऐसे दिखा दोगे तो भी चलेगा। दीदी पद्मा यही जाके रुक जाएगा क्या? नहीं, वो ब्रह्मपुत्र का एक डिस्ट्रीब्यूटरी से आके कनेक्ट होगा, हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र वाले पार्ट में देखेंगे। तो ये था पूरे गंगा का बातचीत। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया भाई, और विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग हुआ। और आई होप कि तुम मेरे साथ ड्रॉ भी कर रहे थे साइमल्टेनियसली वीडियो रोक के। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।